साथ आया हूँ और बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के रिवलेशंस के साथ, गहरे भेदों के साथ आपके सम्मुख आया हूँ। इसलिए आज बिल्कुल भी वीडियो मिस ना करें, वीडियो पूरा देखें। आज का हमारा टॉपिक है वो भाषा जिसके द्वारा सब कुछ संभव है, लैंग्वेज ऑफ पॉसिबिलिटी। वो भाषा कौन सी है जिसके द्वारा सब कुछ संभव है, और अगर वो भाषा है तो वो भाषा गई कहाँ। हालेलुया। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, आप पूरा वीडियो देखें। आई होप आपकी लाइफ ब्लेस हो। हालेलुया। तो सबसे पहले तो जैसा कि बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 29 के 29 में लिखा है, मिस्ट्री बिलोंग टू गॉड एंड रिवलेशन बिलोंग टू अस। गुप्त बातें जो हैं वो परमेश्वर यहोवा के बस में हैं, और जो बातें प्रकट कर दी गई वो हमारे और हमारे वंश के बस में है। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है 29 अध्याय के 29वें वचन में परमेश्वर कहता है, बस बाइबल कहती है कि जो मिस्ट्री हैं, जो गुप्त बातें हैं, जो भेद की बातें हैं, वो परमेश्वर के बस में है, उन्हें सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। और जो बातें प्रकट कर दी गई, परमेश्वर ने रिवील कर दी अपनी आत्मा के थ्रू, वो हमें दी गई और हमारे बच्चों को दी गई, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दी गई। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो वो उन मिस्ट्रीज को अनलॉक करेगा, उन भेदों को, उन रिवलेशन को, गुप्त बातों को अनलॉक करेगा, और जब आप उसे सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। हम शुरू करते हैं चैप्टर का नाम लैंग्वेज ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब सब कुछ संभव करने वाली भाषा, वो भाषा जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 1, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। बाइबल कहती है पूरी पृथ्वी पर आज देखते हैं हजारों तरह की भाषाएं हैं, हजारों तरह के लोग हैं। बाइबल कहती है लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शुरुआती दिनों में क्या था, पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली जाती थी। और लोग पूरब की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तो क्या हुआ कि जो लोग यात्रा कर रहे थे, ढूंढ ढांड कर रहे थे, फिर लोग इकट्ठे होकर नहीं रहते थे, टेंट बनाकर रहते थे, चलते थे, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, जहां उनको आराम लगता था, जहां उनको लगता था कि ये देश, ये कंट्री हमारे लिए अनुकूल है, वहां पर बसते थे। ज्यादातर लोग नदियों के किनारे किनारे रहते थे ताकि उन्हें भोजन वस्तु मिलता रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। लोग पूरब की ओर चलते चलते सिनार देश पहुंच गए, और सिनार देश में एक मैदान जब उन्होंने देखा तो वो उस मैदान में बच गए। उस टाइम पर जो सिनार देश था बाद में बेबीलोन हुआ, और आज के टाइम पर वो एरिया ईरान और इराक के आसपास का। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि वो उस देश में, उस नगर में बस गए, सिनार देश में बस गए। 3 में लिखा है कि तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। तो वो आपस में सलाह करते हैं, क्या करते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम लोग ईंटें बनाते हैं, और ईंटें बनाकर हम अपने लिए जो भी हमें नगर या गुम्मट बनाना है उसके लिए हम ईंटें तैयार करते हैं। और उन्होंने वैसा ही किया कि उन्होंने पत्थर की जगह ईंटें बनाना शुरू किया, और पत्थर को जोड़ने के लिए जो चूना प्रयोग करते थे उस चूने को इस्तेमाल नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया कि ईंटों को जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग किया। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, मेन बात है, वो ये है कि जब लोग पत्थरों से घर बनाते थे, चूने को लोग इस्तेमाल करते थे, तो आखिर उन्हें यह बात कौन सिखाता है, बताता है कि हम ईंटें बनाएं और ईंटों को आग में पकाएं, और हम चूने का उपयोग ना करके गारे का उपयोग करें। इमेजिन करो कि वो क्या करते हैं, मिट्टी से ईंट बनाते हैं, फिर उसी मिट्टी को आग में डालते हैं ताकि वो पक जाए, और फिर उसी मिट्टी का गारा बनाते हैं ताकि उसको जोड़ा जा सके।
अब ये नॉलेज उनके अंदर कौन प्लांट कर रहा है, कौन उन्हें ये ज्ञान दे रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। और जब आप पूरा सुनेंगे आज के वचन को तो आप जानेंगे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था। फिर लिखा है 4 में, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो उन्होंने 4 में कहा कि हम ऐसा करते हैं कि लोगों ने ईंटें बना ली। अब जो चूना प्रयोग कर रहे थे पत्थरों को जोड़ने के लिए, पत्थर की जगह ईंटें इस्तेमाल की और चूने की जगह गारा इस्तेमाल किया। तो वो आपस में फिर सलाह करते हैं, सलाह क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं एक नगर बना लेते हैं, एक गुम्मट बना लेते हैं जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, कि जिसकी जो चोटी है वो आकाश तक ऊंची हो, आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो कहते हम ऐसा करते हैं, एक नगर बनाते हैं, एक गुम्मट बनाते हैं जो जिसकी चोटी जो है वो आकाश तक जाए, आकाश तक ऊंची, ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़ जाए। वो नगर और गुम्मट बनाना शुरू करते हैं। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, कि जब वो लोग नगर और गुम्मट बना रहे थे तो उन्हें देखने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। अब वो परमेश्वर टेस्टमनी दे रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं। परमेश्वर कहता है मैं देख रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सबकी एक ही है, और सबकी एक ही भाषा है। दोस्तों तो एक ही दल है और सबकी भाषा भी सेम है। ये परमेश्वर टेस्टमनी गवाही दे रहा है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। परमेश्वर कहता है उन्होंने जो काम करना शुरू किया वो भी एक ही तरह का, मतलब एक ही काम में सब लग गए, काम भी ऐसा ही किया उन्होंने। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। तो आप बोलते जो कुछ वो करना चाहें, जो कुछ वो करने की प्लानिंग करेंगे, यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, उसमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उनके लिए असंभव हो, अनहोना हो। हर एक काम को वो पूरा कर सकते हैं। ये कोई और नहीं, परमेश्वर स्वयं कह रहा। तब वो कहता है एकता की ताकत को दर्शाता है कि अगर लोग एक ही तरह के, एक दल के, एक भाषा के हों, एक दूसरे से जलन और बैर रखने वाले ना हों, तो जिस काम में वो हाथ लगाते उसमें सफल होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं तो लिखा है परमेश्वर ने उनके वो नगर और गुम्मट को बनाना छोड़ दे, इसलिए उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। जब एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ सके तो तितर बितर हो गए। उसी तरह से आज के टाइम पर शैतान क्या करता है, जिस घर को तोड़ना चाहता है, जिस घर में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, उस घर के फैमिली मेंबर्स के अंदर प्रॉब्लम डाल देता है। घर के परिवार के लोग बिखर जाते हैं, एक दूसरे को बात सुनना नहीं चाहता या समझना नहीं चाहता। वहां भी सेम परमेश्वर ने किया था। तो अब अगर शैतान ऐसा कर रहा है तो शैतान लाता कहां से? शैतान भी तो परमेश्वर से ही सीखा है। पृथ्वी पर आने से पहले, पृथ्वी पर गिराए जाने से पहले शैतान जो था, लूसीफर जो था, वो परमेश्वर के वहां रहता था और उसने सब कुछ देखा स्वर्ग में। परमेश्वर से वो बातें सीखी, वो ज्ञान से परमेश्वर से मिला। अगर आप देखोगे परमेश्वर शैतान के बारे में लिखता है, यहेजकेल की पुस्तक में कहता है कि तू तो अत्यंत बुद्धिमान, मैं बुद्धि में तो सबसे अधिक बुद्धिमान था। शैतान से कहता तू सर्वांग सुंदर था, उत्तम से उत्तम बुद्धि तुझमें पाई जाती थी। मतलब शैतान बुद्धिमान है, ये परमेश्वर कहता है। यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय में लिखा है, मतलब सर्वांग सुंदर है तू। हालेलुया। तो वो बुद्धि शैतान को कहां से मिली? जबकि उसने परमेश्वर से सीखा, उसने परमेश्वर को काम करते हुए देखा, परमेश्वर का तरीका देखा। वो स्वर्ग में रहता था पृथ्वी पर गिराए जाने से पहले, तो सब कुछ उसने वहां से सीखा और वो नॉलेज वहां से इकट्ठी की। तो यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर ने देखा कि सब एक ही भाषा और एक ही दल के और एक ही काम में लग गए हैं। अब परमेश्वर कहता है कि अब अगर सब एक ही जैसे होंगे तो ये जिस काम को करने का यत्न करेंगे उसमें से कोई भी काम इनके लिए असंभव नहीं होगा।
तो फिर परमेश्वर कहता, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। क्या लिखा कि सभी लोग एक ही जगह रहते थे, सबकी एक ही भाषा थी, एक ही काम में लगे थे। तो परमेश्वर कहता है कि आओ हम उतरते हैं उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देते हैं, ताकि ये एक दूसरे की बात को ना समझ सके। तो फिर परमेश्वर क्या करता है, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देता है। जब उनकी भाषा में गड़बड़ी पड़ जाती है तो वो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते और वो उस नगर का बनाना छोड़कर इधर उधर अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। क्या लिखा है कि वो नगर को बनाना छोड़ देते हैं, वो नगर और उस गुम्मट को बनाना छोड़ देते हैं। जब उनकी भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं तो परमेश्वर क्या करता है कि उनको लेकर पृथ्वी के हर दिशा में फैला देता है। अब वो जो एक ही ग्रुप था उसे परमेश्वर कई ग्रुपों में बांट देता है, कई टुकड़ों में बांट देता है। और परमेश्वर देखो, परमेश्वर ये नहीं करता कि उनका गुम्मट गिरा दे, परमेश्वर ये भी नहीं करता कि उनका नगर गिरा दे या नगर नष्ट कर दे। परमेश्वर क्या करता है कि उनकी भाषा जो है, भाषा को चेंज कर देता है। अब भाषा चेंज होने से क्या होता है कि लोग जिस काम को वे एक मन होकर कर रहे थे उसी काम को बनाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी भाषाएं चेंज हो गई। अब कौन किससे क्या कह रहा है कोई समझ नहीं रहा है। लगा लो ग्रुप में 100 लोग हैं और 100 लोगों की भाषाएं अलग अलग हो। कोई किसी से कह रहा है मुझे ईंट दो, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा मुझसे क्या मांगा जा रहा है, तो वो कैसे इस काम को ईंट ला कर देंगे। कोई किसी दूसरे पानी मांग रहा है, कोई ईंट मांग रहा है, कोई गारा मांग रहा है। जब एक दूसरे की भाषा वो नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या कर रहा है कि उन्होंने नगर का बनाना छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक बात दर्शाती है कि आखिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। परमेश्वर को कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनका नगर का बनाना बंद करवा दिया, या जो वो गुम्मट बना रहे थे वो परमेश्वर ने क्यों रोका। हालेलुया। तो उसके पीछे के जो रीजन है मैं आपको बताता हूँ। ये रिवलेशन आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो परमेश्वर ने नगर और गुम्मट बनाते टाइम उनकी भाषा में गड़बड़ी क्यों डाला, उसका पीछे का जो कारण, मेन कारण जो कम रिवलेशन के लिए कह सकते हैं या थोड़े भेदों वाले इंसान के लिए कह सकते हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन नंबर 28। उत्पत्ति 1 का 28। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन नंबर 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया तो उनसे क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो, फलवंत हो, पर बच्चे हो, आशीषित हो तुम, और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब पूरी पृथ्वी को कवर कर लो, पूरी पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में ले लो। और पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी की जहां जहां तक जमीन है उस सबको अपने बस में ले लो। समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। पृथ्वी समुद्र की मछलियों पर अधिकार रखो, जंतुओं पर, जानवरों पर, रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मतलब पृथ्वी पर जो कुछ भी है, समुद्र में जो कुछ भी, उस सब पर अपना अधिकार रखो। ये परमेश्वर कहता है आदम और हव्वा से, मतलब इंसान से। और जब यहाँ उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो लोग जब सिनार देश में पहुंचे तो वो सलाह करते हैं कि हम एक नगर, एक गुम्मट बना लेंगे ताकि हमें फैलना ना पड़े। परमेश्वर ने उनको क्या आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उनसे कहा था जाओ फूलो फलो सारी पृथ्वी में भर जाओ। और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि हमें फैलना ना पड़े, यानी कि सबसे पहली बात तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे। परमेश्वर ने आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया कि जाकर सारी पृथ्वी पर भर जाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर भरने की बजाय इकट्ठे होना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान जब भी किसी के लाइफ में काम करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो उससे परमेश्वर की आज्ञा को छुड़वाता है, उसे परमेश्वर के वचन के बाहर लेकर जाता है। जब तक इंसान कोई भी परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं जाएगा, शैतान उस पर काम नहीं कर सकता। आदम और हव्वा की लाइफ में शैतान ने फल खाने पर मजबूर किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। जो भले और बुरे के ज्ञान का
पेड़ है, इसका फल नहीं खाना। शैतान आता है, उसको लालच देता है, बहकाता है और क्या करता है, वो फल खाने के लिए मजबूर कर देता है, लालच दे देता है उसको। और जब स्त्री उस फल को खा लेती है तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देती है। फिर आदम को भी देती है, आदम भी खाता है और आदम भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है। और जैसे वो आज्ञा को तोड़ते हैं वहीं पर उनसे पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ जब जब इंसान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है तब तब वो पाप में गिरता है। यहाँ भी सेम शैतान क्या कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है, लोगों से परमेश्वर की आज्ञा तोड़वा रहा है। परमेश्वर ने आज्ञा दी, फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर भर जाओ, उसे अपने बस में कर लो। शैतान यहाँ पे क्या कर रहा है, लोगों को इकट्ठा होने के लिए, घुम्मट बनाने के लिए अंदर से अगुवाई करता है। मैं आपसे कह रहा था आखिर उन्हें ये नॉलेज कौन दे रहा है कि पत्थर की जगह ईंटें बना लो, चूने की जगह गारा बना लो। मतलब कोई ना कोई फोर्सेस, इनविजिबल फोर्स, पावर थी जो उन्हें ये चीजें सिखा रही थी। हालेलुया। परमेश्वर को मनुष्य से प्रॉब्लम नहीं थी, मनुष्य के नगर बनाने से प्रॉब्लम नहीं थी। परमेश्वर को नगर बनाने से प्रॉब्लम इसलिए उनको कुछ नगर बनाने के पीछे का जो कारण था वो एक्चुअल में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना था। इसलिए परमेश्वर आता है तो उनकी भाषा में गड़बड़ी डालता है। क्योंकि कभी ना कभी हर मनुष्य ने, जिसने भी बाइबल रीड किया, वो ये सोचता जरूर होगा, जब ये चैप्टर पढ़ता होगा तो वो सोचता होगा कि आखिर वो कौन सा रीजन है जिस परमेश्वर से क्या प्रॉब्लम थी। जब लोग नगर बना रहे थे, गुम्मट बना रहे थे, तो परमेश्वर ने वहां पर उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ियां क्यों डालता है, उनकी भाषा चेंज क्यों कर देता है। अब यहाँ पर एक बात जो समझने वाले वो ये है कि परमेश्वर ने नगर को बनाने से लोगों को नहीं रोका, गुम्मट को बनाने से नहीं रोका। परमेश्वर ने क्या किया कि उनकी भाषा को चेंज कर दिया। यानी कि प्रॉब्लम परमेश्वर को नगर के बनाने से उतनी नहीं थी, गुम्मट के बनाने से उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लोग परमेश्वर को प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा थी वो ये थी कि उनका एक ही भाषा और एक ही बल, एक ही दल का होना। तो भाषा, क्योंकि जब सबकी सेम भाषा है और सब एक ही जैसे हैं तो वो जो कुछ भी कहेंगे एक दूसरे के समझ में आएगा, वो सब एक मन होकर काम पूरा करेंगे। यानी कि वो जो भाषा थी, वो भाषा थी एवरीथिंग, उस भाषा की तरफ सब कुछ पॉसिबल था। अब भाषा जो थी, परमेश्वर ने क्या किया, उस भाषा को चेंज कर दिया। और जैसे उसने भाषा चेंज कर दी, जो वो काम कर रहे थे वो असंभव हो गया। यानी कि गुम्मट और नगर का बनाना असंभव हो गया। तो वो संभव जिसके थ्रू हो रहे थे वो थी, जो उन्हें उस काम को पूरा करने के लिए संभव कर रही थी, वो थी उनकी भाषा। इसलिए परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली। जब उनकी भाषा में गड़बड़ी पड़ी तो उनका जो नगर का बनाना था, जो वो काम करने का यत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली छूट गया। उन्होंने नगर का बनाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में गड़बड़ी पड़ गई। भाषा उनको बांध कर रखती थी, भाषा उनको एकजुट कर रखती थी। भाषा वो सब कुछ पॉसिबल करती थी, संभव करती थी। बाइबल परमेश्वर खुद कहता है कि इनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। यानी कि वो भाषा ऐसी थी जो सब कुछ पॉसिबल कर देती थी, संभव कर देती थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वो भाषा ही बदल दिया ताकि जो कुछ वो कर रहे हैं वो असंभव हो जाए। हालेलुया। अब यहाँ पर आप बात आती है कि परमेश्वर ने ये सब क्यों किया। अगर इसे हम डीप रिवलेशन में देखें तो डीप रिवलेशन में देखने के लिए आपको यही वचन उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 का वचन नंबर 4 इंग्लिश में देखना पड़ेगा। और इंग्लिश में क्या लिखा है आपको पढ़कर सुनाता हूं। उत्पत्ति 11 का 4 इंग्लिश में लिखा है, And they said, Come, let us make a city and a tower, the top whereof my reach to heaven। क्या कह रहे हैं? And they said, और उन्होंने कहा, Come, आओ, let us make a city and a tower। चलो हम एक शहर और एक मतलब टावर बनाते हैं, एक गुम्मट, एक मीनार
और एक नगर बनाते हैं। द टॉप वेयर ऑफ माई रीच टू हेवन, जो गुम्मट का टॉप हो, सिरा, ऊपर का सिरा जो है वो हेवन को छू ले, रीच टू हेवन। एंड लेट अस मेक आवर नेम फेमस बिफोर बी स्केटर्ड अब्रोड इनटू ऑल लैंड्स। कहता है कि हम क्या करते हैं, अपने नाम को ऊंचा करते हैं, अपने नाम को बड़ा करते हैं। लेट मेक अस एंड लेट अस मेक आवर नेम फेमस, तो अपना नाम फेमस करें, अपना नाम मशहूर करें, इससे पहले कि हम पृथ्वी पर फैला दिए जाएं या पृथ्वी पर इधर उधर फैलें, बिखर जाएं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक नगर बना लेते हैं, गुम्मट बना लेते हैं, एक शहर बना लेते हैं जो स्वर्ग तक पहुंच जाए। रीच टू हेवन मतलब स्वर्ग तक पहुंच जाए। आखिर वो ऐसा मीनार क्यों बनाना चाहते थे, वो शुगर मतलब ऐसा क्यों करना चाहते थे, ऐसे गुम्मट क्यों बना रहे थे जो स्वर्ग तक जाए, स्वर्ग तक जाना क्यों चाहते थे? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक्चुअल में इसके पीछे का सीन बहुत गहरा है। अगर आप इस चीज को डिटेल में देखना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा उत्पत्ति 6। कि वो टावर जो बना रहे थे वो स्वर्ग तक क्यों लेकर जाना चाहते थे। तो उत्पत्ति 6 में देखेंगे हम 6 के 1 में लिखा है, उत्पत्ति 6 के 1 में कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, मनुष्य भी, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 6 के 1 में कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, पुत्रियां उत्पन्न हुई, तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जैसे जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। जब परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य की लड़कियों को देखा, बच्चियों को देखा, पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं, तो क्या किया, उन्होंने जिसको देखा, जिसको चाहा उनके साथ विवाह कर लिया। मतलब जो एंजल्स थे, तो परमेश्वर के पुत्र थे, जिन्हें सजग कहा जाता था या बाचर कहा जाता था। जो वो बाचर कहाँ थे, उन्होंने कहाँ से देखा? वो बाचर थे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। उनका काम था कि वो मनुष्यों के लिए परमेश्वर के सम्मुख बिचवाई का काम करें, बीच बचाव का काम करें, मध्यस्थ का काम करें, तो और व्यवस्था बनाए रखें, पृथ्वी पर व्यवस्था बनाए रखें। तो वो दोनों स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में थे। उनका काम था मनुष्यों पर नजर रखना, मनुष्यों को देखना, मनुष्यों पर व्यवस्था बनाए रखना, कुछ अनहोना ना होने देना, कुछ गलत ना होने देना। लेकिन वो जिस जगह रहते थे, वहां से जब उन्होंने मनुष्य को देखा, मनुष्य को पुत्रियों को देखा, तो क्या हुआ कि उनके मन जो थे वो बदल गए। उन्होंने मनुष्यों को देखा कि मनुष्य बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे बढ़ रहे हैं, ये लोग गिनती में ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो भी वैसा ही करते हैं कि वो क्या करते हैं कि मनुष्य की पुत्रियों को पसंद कर लेते हैं, उनके साथ विवाह कर लेते हैं और उनके पास जाते हैं। जब वो उनके पास जाते हैं तो वही जो स्त्रियां हैं, लड़कियां थी, जो मनुष्य की पुत्रियां थी, वो जब स्वर्गदूतों के साथ इकट्ठे होते हैं, वो दोनों एक तन होते हैं। मतलब स्वर्गदूत जो स्वर्ग छोड़कर, अपनी पोजीशन छोड़कर मनुष्य की पुत्रियों को देखकर नीचे उतर आए थे, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी पोजीशन खो देते हैं, अपनी जगह, अपनी पवित्रता खो देते हैं। मनुष्य की पुत्रियों के पास आकर खुद को अशुद्ध कर लेते हैं, इंसान के कामों में लग जाते हैं और उनसे बच्चे उत्पन्न करते हैं। और उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको दानव कहा जाता था। बाइबल में उतना डिटेल में नहीं है, अगर आपको इसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो आपको बुक ऑफ हनोक पढ़ना पड़ेगा। और बुक ऑफ हनोक में लिखा है कि जब वो मनुष्य की पुत्रियों के पास जाते हैं तो उनसे दानव उत्पन्न हुए
और उन दानव की लंबाई, एक एक दानव की लंबाई जो थी वो 3,500 हाथ के आसपास थी। 3,500 हाथ, यानी कि एक हाथ में लगभग 1.5 फुट। इमेजिन करो, एक हाथ में लगभग 1.5 फुट होता है, तो इस हिसाब से 3,500 हाथ का एक एक दाना था जो उत्पन्न हुए। क्योंकि वो जो स्वर्गदूत थे उनका नेचर जो था, उन्होंने इंसानी फॉर्म धारण तो कर लिया, स्त्रियों के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन उनकी जो आत्माएं थी वो हेवनली थी। उन्होंने अपने को मनुष्य में चेंज कर लिया, पृथ्वी पर आ गए। उनकी आत्माएं स्वर्ग की थी और वो मनुष्य की स्त्रियों मतलब बच्चियों के पास जब गए तो उन्होंने शरीर से बच्चे उत्पन्न किए। मतलब अब जो वो आत्मा थी, जो शरीर आधी स्वर्ग की थी और आधी पृथ्वी की थी, वो मिलकर जब दोनों इकट्ठे हुए तब उनसे जो उत्पन्न हुए वो दानव हुए, और उनकी लंबाई थी 3,500 हाथ एक एक की। और जब वो लगातार ऐसे होता गया, आगे आप जब पूरा पढ़ोगे 6 अध्याय में लिखा है कि उन्होंने क्या किया कि जब वो 6,500 मतलब 3,500 हाथ का एक एक मनुष्य पाया, दानव थे, तो वो जो कुछ भी उन्हें पृथ्वी पर मिला सब कुछ नष्ट करने लगे, खाने खत्म करने लगे। पेड़ पौधे, नदी, जल, पानी, जहां जहां वो जाते थे सब तहस नहस कर देते थे। मनुष्यों को खाने लगे, आदमी का मांस पीने मतलब खाने लगे, खून पीने लगे। पूरी पृथ्वी पर ब्लड ही ब्लड था। आप इसको हनोह की पुस्तक में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि तब पृथ्वी जो है वो उन पर दोष लगाती है, और जो लोग पृथ्वी पर मारे जा रहे थे, जिनको सताया जा रहा था, जिनका खून किया जा रहा था, उनकी आत्माएं परमेश्वर की दुहाई देने लगती है। वो दुहाई जब वो देती हैं तो वो आत्माएं स्वर्ग के दरवाजे तक जाकर परमेश्वर से कहती है, परमेश्वर तू कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा। जब वो परमेश्वर की दुहाई देती है तो बाइबल हनोह की पुस्तक में लिखा है कि वहां पर माइकल नाम का स्वर्गदूत था, जिसे मिकाइल भी कहते हैं। माइकल, जिब्राइल, उरियल और राफेल, चारों स्वर्गदूत होते हैं, और वो उन आत्माओं को देखते हैं। तो वो परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, तू कब तक चुपचाप बैठा रहेगा, कब तक तू सब कुछ देखता रहेगा, और कब तक तू पृथ्वी पर न्याय नहीं करेगा। तब परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर कहता है कि उससे जो ओरियल नाम का स्वर्गदूत था उससे कहता है तू जा और नूह से कहना कि अपने लिए जहाज बना ले, क्योंकि पृथ्वी पर फ्लड आने वाला है, पृथ्वी पर बाढ़ आने वाली है, और परमेश्वर उस बाढ़ के द्वारा सब कुछ खत्म कर देगा, पूरी ये जाति नष्ट कर देगा जो भ्रष्ट हो चुकी है, जो बिगड़ चुकी है। तो उसको कहता है कि मैं उस सारी जाति को बाढ़ के द्वारा नष्ट कर दूंगा। नूह से कहता है कि अपने परिवार के साथ में परमेश्वर जैसे जिसे आज्ञा देता है कि अपने परिवार के लिए जहाज बना ले, अपनी फैमिली के लोगों को उसमें रख ले, और सब हर एक प्रकार के जीव जंतु में से एक एक दो जोड़े उसमें रख लेना। परमेश्वर जैसा मैं आज्ञा देता है वो वैसे ही करता है। तो क्या करता है कि वो नूह बना अपना जहाज तैयार कर लेता है, जैसे परमेश्वर आज्ञा देता है सबको पूरा करता है, और उधर परमेश्वर फ्लड भेजता है। परमेश्वर क्या करता है, पूरी मानव जाति को, संसार में जो कुछ भी जितने भी प्राणी है, चाहे उड़ने वाले, रेंगने वाले, जितने भी जो जहाज से बाहर थे, पृथ्वी पर थे, परमेश्वर सबको नष्ट कर देता है। अब बात आती है परमेश्वर सबको नष्ट क्यों करता है? क्योंकि पृथ्वी बिगड़ चुकी थी और दानवों ने पूरा सब कुछ बिगाड़ दिया था, माहौल बिगाड़ दिया था। और जो स्वर्ग से उतर कर आए थे, जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी की थी, उन्होंने स्वर्ग का ज्ञान उनको दे दिया था। उन्होंने दे दिया था तंत्र मंत्र करना, जादू टोना करना, हथियार बनाना, पौधों का ज्ञान, ज्योतिषी का ज्ञान, तारों का ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, सूरज चांद का ज्ञान, मतलब इनको पढ़ना, तंत्र मंत्र करना, जादू टोना करना, कत्ल करना, हथियार बनाना, बुराइयां करना, हर तरह के पाप उन्होंने इंसान को सिखाया, सारी बुराइयां उन्होंने इंसान को सिखा दी। अब इंसान ने जो सीखा था वो एक दूसरे के साथ करते थे। इस तरह से पूरी पृथ्वी खत्म मतलब खराब हो चुकी थी, भ्रष्ट हो चुकी थी। इसलिए परमेश्वर के सामने ये क्वेश्चन आ गया कि अब क्या करें, अब तो पृथ्वी को नष्ट ही करना पड़ेगा। तो बाइबल कहती है वहां पर परमेश्वर इंसान को बनाकर पछताया और परमेश्वर ने फ्लड भेजा, फ्लड से पूरी सृष्टि को नष्ट कर दिया। अब बात आती है कि सारी सृष्टि नष्ट हो गई, उससे पहले क्या होता है? नष्ट होने से पहले
जब परमेश्वर नूह को आज्ञा देता है कि जहाज बना ले, क्योंकि जो स्वर्गदूत नीचे गिरे हैं उनको और उनके जो पुत्र हैं जो दानव बने हैं उनको नष्ट करना है, और बाकी पृथ्वी पर जो रहते हैं उन सबको नष्ट करना है। तो परमेश्वर ये सारी बातें कहता है हनोक से, और हनोक ही क्या होता है, न्याय का मुंशी बनता है। हनोक क्या करता है कि हनोक परमेश्वर की बातें लाकर उन जो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से उतर आए थे, जो बादशाह और सजग उतर आए थे, जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी की थी, उनको मैसेज देता है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये मैसेज दिया है कि तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं होगी, तुम कोई शांति नहीं पाओगे, तुम दंड के योग्य हो, तुमने सारी बुराइयां की और मनुष्यों को सिखाई, तुम पवित्र आत्मा थे, तुम पवित्र रहने के लिए बनाए गए थे, तुमने खुद को मनुष्यों के कामों में लगाया, मनुष्य की पुत्रियों के साथ खुद को अशुद्ध किया, इसलिए अब तुम स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं रहे और ना ही माफी के योग्य रहे। तो उनका जो सबसे हेड उन स्वर्गदूतों में था, जो 200 स्वर्गदूत आए थे, उनमें सबसे जो हेड था उसका नाम था सनगाजा। उसके बाद जो दूसरा था उसका नाम था एहजेज। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो सबसे हेड था वही सबको लेकर आता नीचे, वही सबको बहकाता है। तो परमेश्वर उनको हनोक से कहता है उनको जाकर बोल कि तुम प्रार्थना भी करो तो तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आएगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, तुमने जो काम किए हैं वो दंड के योग्य हैं और तुम्हें दंड मिलेगा। जब हनोक आकर ये बातें उन स्वर्गदूतों को बोलता है तो वो स्वर्गदूत बहुत रोते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना लेटर लिख कर देते। वो कहता है ऐसा है कि हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते क्योंकि हमने पाप किया है, बल्कि वो नजर उठाकर तक नहीं देखते स्वर्ग की ओर, वो नीचे सिर झुकाकर बैठे रहते और रोते रहते। और हनोक से कहते हैं तो हमारे लिए एक दरखास्त लिख, एक एप्लीकेशन लिख, एक लेटर लिख और जाकर परमेश्वर को पढ़ के सिखा, परमेश्वर को पढ़कर सुना, परमेश्वर हम पर माफ कर दे। तो हनोक उनके जैसे जैसे वो लोग बताते बैठे रहे उनके लिए लेटर तैयार करता है, और जब परमेश्वर के सामने जाकर पढ़कर सुनाता है तो परमेश्वर हनोक को फिर कहता है जाकर उनसे कह दे कि तुमने जो काम किए हैं वो माफी के योग्य नहीं, तुम पवित्र बनाए गए थे, तुम पवित्र रहने के लिए बनाए गए, तो तुमने खुद को इंसानों के कामों में लगाया है, इसलिए इंसानों की तरह तुम सजा भुगतोगे, तुम हमेशा जीवित नहीं रहोगे। जो उनके पास जो जीवन था, अनंत जीवन, परमेश्वर कहता है वो तुम हमेशा के लिए जीवित नहीं रहोगे। उनसे कहता है, हनोक से कहता है उनसे जाकर कहता है तुम अपने प्रियों को देखकर उनके अंत को देखोगे, यानी कि तुम्हारे जो बेटे और बेटियां जो दानव हुए हैं उनका अंत तुम्हारी आंखों के सामने होगा, तुम उनके अंत को देखोगे, तुम रोगे, तुम्हारा रोना चिल्लाना होगा, लेकिन कोई तुम्हारी मदद और सहायता करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ऐसी आज्ञा देकर परमेश्वर हनोक को भेजता है। हनोक जाकर उनको पूरी बात बता देता है। उसके बाद क्या करता है, परमेश्वर जब बाढ़ भेजता है, बाढ़ के द्वारा जब पूरी वो सृष्टि खत्म कर देता है, तो अब क्या हो गया, उस जो स्वर्गदूत उतरे थे जिन्होंने स्त्रियों के साथ शादी की थी, उनमें से कुछ को परमेश्वर जंजीरों से जकड़कर समुद्र के बीच में अथाह कुंड में डाल देता है, कुछ को परमेश्वर रेगिस्तान में डाल देता है, परमेश्वर को कैद कर देता है, कुछ को अंधकार में कैद कर दिया जाता है। और परमेश्वर माइकल से कहता है कि बड़े बड़े नुकीले पत्थरों को, जो चट्टानों को उठा कर इनके मुंह पर फेंक देने, ढक दे पत्थरों से, ताकि इन्हें उजाला दिखाई ना दे, ये इन्हें अंधकार से कवर कर दे। तो माइकल उन्हें रेगिस्तान में डाल देता है, रतीले इलाकों में, जमीन के अंदर ले जाकर कवर कर देता है। दूसरी तरफ जो समुद्र में है उन्हें अथाह कुंड समुद्र में फेंक दिया जाता है, वो वहां बांध दिए जाते जंजीरों से। कुछ को अंधकार में कैद कर दिया जाता है। जो स्वर्गदूत आए थे 200 नीचे उतरे थे उनको, और जो उनके बेटे हुए थे, जो दानव हुए थे, बेटे बेटे हुए थे, उनका परमेश्वर बाढ़ के द्वारा अंत कर देता है। इमेजिन करो, परमेश्वर 40 दिन 40 बारिश करता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इतनी बारिश की, जो पानी था वो पहाड़ों से भी 15-15 हाथ ऊपर निकल गया। इमेजिन करो, परमेश्वर ने मनुष्यों को मारने के लिए इतने पानी की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर किसी और को मारना चाहता था जिनकी हाइट, कहते ना हम लोग की पुस्तक के अकॉर्डिंग 3500 हाथ थी, परमेश्वर उनको मारना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने इतनी बारिश की।
40 दिन 40 रात बारिश हुई, नीचे से समुद्र के जो अथाह कुंड थे वो खुल गए, नीचे से भी पानी, नदियों से भी पानी, पहाड़ों से भी पानी और आसमान से भी पानी, चारों तरफ से पानी आता है, इतना पानी आता है कि पहाड़ भी डूब जाते हैं। अब पहाड़ का अगर हम अब देखो, पहाड़ होते 10-10, 20-20 किलोमीटर, बल्कि 50-50 किलोमीटर तक ऊंचे। अगर आप हमें यहाँ हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में आप जाओ तो पहाड़ चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, ऊंचाई ऊंचाई बढ़ती जाती है। पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और परमेश्वर कहता है कि उन पहाड़ों से भी ऊपर पानी निकल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कोई एक ऐसी प्रजाति मारना चाहता था, उन दानवों को भी मारना चाहता था। अब दानवों का क्या था कि दानव उस पानी में नष्ट हुए। हाँ, नष्ट हुए, लेकिन कैसे? क्योंकि उन जो दानव थे उनके जो शरीर थे वो स्त्री से जन्म लिया था उन्होंने, इसलिए वो शरीर के भाव से पृथ्वी के थे, वो पृथ्वी की आत्माएं थी, और आत्मा के भाव से वो स्वर्गदूतों से पैदा हुए थे, लेकिन वो आत्माएं पृथ्वी की थी। जब उनका परमेश्वर न्याय करता तो कहता है कि जो आत्मा पृथ्वी पर उत्पन्न हुई वो पृथ्वी की आत्मा है, जो स्वर्ग से उत्पन्न हुए वो स्वर्ग के है, लेकिन जो स्वर्ग से परमेश्वर की आज्ञा छोड़कर नीचे आ गए वो स्वर्ग पर दोबारा नहीं जा सकते। जब परमेश्वर का न्याय करता तो यही फैसला होता है। तो जो दानव थे परमेश्वर उनको मार देता है, बाढ़ के दौरान उनको खत्म करता है, तो उनके शरीर नष्ट हो गए लेकिन उनकी आत्माएं नष्ट नहीं हुई। उनकी आत्माएं नष्ट नहीं हुई। जब परमेश्वर ने बाढ़ से पूरी, क्योंकि वो आत्माएं हेवनली थी, स्वर्गदूतों से उत्पन्न हुई थी, और पानी आत्मा को डुबाकर नहीं मान सकता, परमेश्वर ही जो आत्माओं को नष्ट कर सकता है। तो क्या उनके शरीर नष्ट हो गए लेकिन वो आत्माएं बच गई। अब वही आत्माएं मनुष्य को उत्पत्ति 11 में लिखा है कि जब परमेश्वर को रिजेक्ट कर देता है कि तुम स्वर्ग पर दोबारा नहीं आ सकते, माफी वो बहुत मांगते हैं, परमेश्वर ने नहीं आने देता है। स्वर्गदूतों को तो परमेश्वर कैद कर देता है, जो पृथ्वी पर आकर खुद को अशुद्ध करते हैं मनुष्य की पुत्रियों के साथ। लेकिन जो उनके पुत्र थे, जो दानव थे, उनके शरीर नष्ट हो गए, तो इसलिए अब उन्हें चाहिए था रहने के लिए शरीर। तो उन्होंने क्या किया कि उस युग के जो लोग थे उनके शरीरों पर कंट्रोल कर दिया। जैसे कि आज भी हम देखते हैं, कोई आत्मा है मनुष्य के शरीर में क्यों घुसती है, इंसान के शरीर को क्यों पकड़ती है, कोई भी आत्मा, दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर क्यों रहती है, शैतान लोगों के अंदर काम क्यों करता है, बीमारियां की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, बुरी आत्माएं लोगों के अंदर शरीर में क्यों घुसना चाहती हैं? क्योंकि उनके पास अपना शरीर नहीं है। तो जब वो दानव की आत्माएं थी, जब उनके अपने शरीर नष्ट हो गए, तो उन्होंने उस टाइम के जो ह्यूमन लोग थे, मनुष्य थे, इंसान थे, उनके शरीर में वो घुस गए, क्योंकि उन्हें भी शरीर की जरूरत है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। और वो क्या करते हैं, एक टावर बनाते हैं। इमेजिन करो, टावर वो स्वर्ग तक बनाना क्यों चाहते हैं? इंग्लिश में लिखा है रीच टू हेवन। ऐसा टावर, ऐसे गुम्मट क्यों बना रहे जो स्वर्ग तक जाए? वो अपने लिए एक रास्ता तैयार कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया था कि तुम स्वर्ग नहीं आ सकते। तो वो अपना रास्ता तैयार कर रहे थे कि हम खुद से एक रास्ता तैयार करते हैं जिसके थ्रू हम स्वर्ग चले जाएं। मनुष्यों को भी यूज कर रहे थे, मनुष्य के अंदर थे, मनुष्य को पोजेस्ट कर दिया था उन्होंने, और वो उसको यूज कर रहे थे कि वो नगर लग जाए और नगर बनाने। क्योंकि आत्माएं अपने आप से नगर नहीं बना सकती थी, आत्माएं ईंटें नहीं बना सकती थी, आत्माएं मकान खड़ा नहीं कर सकती थी, तो उन्हें शरीर चाहिए था। इसलिए वो मनुष्यों के अंदर आकर अपना काम करती थी, ताकि वो उस स्वर्ग तक चढ़ जाएं जहां परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट कर दे, तुम यहाँ नहीं आ सकते। वो स्वर्ग में क्यों चढ़ना चाहते थे? ये क्लियर हो गया कि वो स्वर्ग में क्यों चढ़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग में आने से मना कर दिया था और परमेश्वर उनके शरीर नष्ट कर दिए थे। अब वो आत्माएं एंजल्स के द्वारा आए थी, स्वर्गदूतों से वो पैदा हुए थे, इसलिए वो स्वर्ग पर जाना चाहते थे। तो उन्होंने अपना खुद का एक रास्ता तैयार किया, रीच टू हेवन। खुद का एक रास्ता बनाते हैं, एक टावर बनाते हैं, कहते हैं जो हम स्वर्ग तक जाएं, ताकि स्वर्ग पर चढ़ जाएं। और परमेश्वर देखता है कि अगर इन्होंने टावर बना दिया तो ये इनके लिए अनहोना नहीं होगा, ये चढ़ जाएंगे। तो परमेश्वर क्या करता है कि उनकी भाषा बदल देता है, ताकि लोग दूसरे की भाषा ना समझे, और उनकी भाषा में जब गड़बड़ी पड़ती है तो वो टावर का और नगर का बनाना छोड़ देते हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो यहाँ पर क्लियर होता है कि दुष्ट आत्माएं इंसान के शरीर में क्यों घुसती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी, जब वो करना चाहते हैं वो इंसान के शरीर में जब वो नहीं कर पाते तो उन्हें शरीर चाहिए अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो शरीर जो है दुष्ट आत्मा के लिए विश्राम स्थान है। बाइबल कहते हैं क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर है। बाइबल कहते हैं हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी कि जो शरीर है वो एक्चुअल में आत्माओं का घर है। आप दूसरी जगह हम देखते हैं प्रभु बाइबल कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहाँ पर लिखा है अधूरे सुधार के बारे में बताता है कि जब किसी मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है तो वो सूखे स्थानों में जगह ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो क्या कहती है, मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से मैं निकल कर आई थी। अगर जब वो वापस आती तो उस घर को सूना, झाड़ा और बुहारा पाती है, और फिर वो क्या करती है कि अपने से भी बुरी 7 आत्माओं को और ले आती है। अब सुन, तो वो आत्मा क्या कह रही है, सूखे स्थानों में जा रही है, जगह ढूंढ रही है, जब नहीं पा रही है तो क्या कह रही है कि मैं अपने ऊंचे घर में लौट जाऊंगी, यानी कि वो मनुष्य के शरीर को अपना घर कहती है। अगर कोई आत्मा किसी मनुष्य के घर में घुस जाता है, किसी मनुष्य के शरीर में घुसते तो उसको कहने लगते हैं कि वो मेरा घर है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो आत्माएं थी वो उन्होंने मनुष्य को पोजेस्ट कर दिया, तो वो स्वर्ग पर चढ़ना चाहते थे, इसलिए वो एक गुम्मट बना रहे थे जो स्वर्ग तक पहुंचे, हेवन तक पहुंचे। उत्पत्ति 11:4 में लिखा है, आकाश तक, हिंदी में लिखा आकाश तक पहुंचे, इंग्लिश में लिखा रीच टू हेवन, मतलब स्वर्ग तक पहुंचा है। तो वो स्वर्ग पर चढ़ना चाहते थे। जब वो परमेश्वर देखता है कि अगर इनको नहीं रोका गया तब ये स्वर्ग में चढ़ जाएंगे, इसलिए परमेश्वर नीचे उतर कर आता, उनकी भाषा में गड़बड़ी डालता है, और जैसे उनकी भाषा में गड़बड़ी पड़ती है वो गुन्नागर और गुम्मट का बनाना छोड़ देते हो, परमेश्वर को प्रतिबिंबित करके पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ फैला देते हैं। हालेलुया। आई होप आप समझ गए होंगे रीलम ऑफ पॉसिबिलिटी या लैंग्वेज ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है। ये कि सब एक मन एक तन थे और एक ही तरह की भाषा थी, एक ही तरह की बोली थी, परमेश्वर ने उस भाषा को ही रिमूव कर दिया, यानी कि उनकी एकता खत्म हो गई। जब एकता खत्म हो गई तो एक जो काम करना चाहता है दूसरा उस काम को रोकना चाहता है। पहले क्या था कि सब एक जैसे थे, यानी कि अगर कोई काम को कर रहा है तो सब कर रहे हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहा तो कोई नहीं कर रहा है। अब जब अलग अलग तरह के लोग हो गए तो कोई कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ रोकना चाहते हैं, कुछ कोई काम करता है तो कोई विरोध करता है। इस तरह से क्या होगा, वो नगर और गुम्मट का बनाना छोड़ देते हैं। हालेलुया। फिर क्या, अब आगे अगर आप देखो तो डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन तुम सब कम शब्दों में बता देता हूँ। जो परमेश्वर ने यहाँ भाषा उठाई, पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर ने एक नई भाषा लोगों को दी, जिसे अन्य भाषा कहा जाता है। वो लोग नई नई भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। जो नगर का बनाना, गुम्मट का बनाना उन्होंने शुरू किया था, जिसके थ्रू वो स्वर्ग पहुंचना चाहते थे, परमेश्वर ने उस रास्ते को बिगाड़ा। परमेश्वर ने दूसरा रास्ता दिया। परमेश्वर ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 14:16 में इसने कहा सत्य और मार्ग मैं हूँ, मुझे कोई मार्ग चाहिए स्वर्ग तक जाने का, वो मैं हूँ। वहां पर क्या था, उत्पत्ति 4 में लोग अपना मार्ग तैयार कर रहे थे, अपना गुम्मट, अपना नगर तैयार कर रहे थे स्वर्ग को रीच करने के लिए, स्वर्ग को पकड़ने के लिए, पहुंचने के लिए। यहाँ यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें स्वर्ग पर चढ़ना है तो मेरे थ्रू आओ, मैं रास्ता हूं। हालेलुया। तो आप समझ रहे होंगे कि जो लैंग्वेज है, वही जो लैंग्वेज थी जिसके द्वारा सब कुछ संभव था, परमेश्वर ने उसको हटा दिया। जैसे वो लैंग्वेज संभव होगी, क्योंकि अगर सब एक ही भाषा के हैं तो यानी कि एक ही मन और एक ही भाषा के कुल के हो तो उससे सब कुछ संभव है। परमेश्वर खुद कहता है कुछ भी अनहोना ना होगा। अगर उनके भाषा कुल अलग अलग हो गए तो वो एक कुछ करेगा, दूसरा रोकेगा, दूसरा विरोध करेगा, यानी कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और वो काम को सफल नहीं कर सकते। तो परमेश्वर क्या करता है कि जब मसीह यीशु मसीह स्वर्ग पर चला जाता है तो पवित्र आत्मा भेजता, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करता है, उन्हें एक नई भाषा देता है। अब जिस देखो इंसान को एक नई भाषा मिली, अन्य भाषा। अब कोई भी अन्य भाषा बोल रहा है, अब अन्य भाषा सुनकर हम जान जाते हैं मसीह। अब मसीहगत परमेश्वर हमें एकता से जोड़ता है। वो अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का आना हमें एकता में बांधता है। जहां हम पहले मनुष्य स्वर्ग पर चढ़ना चाहता, नहीं चढ़ पाए थे, यहाँ परमेश्वर स्वर्ग पर चढ़ने के लिए हमें एक भाषा भी देता है, फिर से एक भाषा दे रहा है और रास्ता भी दे रहा है। हालेलुया।
आई होप आप समझ रहे होंगे। तो परमेश्वर ने भाषा में उनकी गड़बड़ी इसलिए डाली थी ताकि वो उस नगर को बनाना छोड़ दें।